अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने पढ़ना है व्हाट इज अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग एंड वर्ड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या होती हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या होता है। अब हमने पढ़ना है अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रिंग के बारे में। हम ये अल्फ़ाबेट और स्ट्रिंग क्यों पढ़ रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऑटोमेटा बेसिकली एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे सिर्फ हम इनपुट देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हम प्रोसेस करके हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है इनपुट। इनपुट कैसे देंगे? जब हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आती होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज हमें सबसे पहले जनरेट करनी पड़ेगी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, या ऑटोमेटिक मशीन से या एब्स्ट्रैक्ट मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन से कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज जैसे मैंने बताया, तो लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। इस तरीके से इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर होती है और ABC हमें सीखनी पड़ती है, उसके अंदर भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हमें कुछ इलीगल स्ट्रिंग्स या इलीगल अल्फ़ाबेट से इनपुट के तौर पे देने पड़ेंगे, देन वो उसको प्रोसेस करके हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। ठीक है, ओके, अल्फ़ाबेट एंड स्ट्रिंग्स। सबसे पहले पढ़ना है अल्फ़ाबेट में, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। फाइनाइट का मतलब हो गया एक लिमिटेड, हमारे पास कुछ सिंबल्स होने चाहिए। एक फाइनाइट यानी कि लिमिटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट, ऐसे अल्फ़ाबेट मतलब कि जो लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फ़ाबेट जो सिर्फ लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एक लैंग्वेज है जिसके अंदर मैं चाहूँ सिर्फ A और B एक्सेप्ट हो, तो उस अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ A और B आ जाएंगे। एग्जाम्पल को समझते हैं इसको। एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज हम जनरेट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ A और B ही एक्सेप्ट हो सकता है या उसका कोई पैटर्न। एक और लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास I, J या K एक्सेप्ट हो सकता है। इस तरह के हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को या सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास स्ट्रिंग्स। अब अल्फ़ाबेट्स से ही बेसिकली स्ट्रिंग बनाया जाता है। अब A और B जो हमारे पास अल्फ़ाबेट इंक्लूड थे एक लैंग्वेज के अंदर, उनको आपस में एक पैटर्न बना के, एक कॉम्बिनेशन बना के हम या कॉन्कैटिनेट करके हम क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग बनाते हैं। क्योंकि खाली हम A या B को पास तो नहीं कर सकते, इनके कॉम्बिनेशन, इनके पैटर्न्स को भी लैंग्वेज के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को पढ़ते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यानी कि हमने जो अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास लेटर इंक्लूड थे, फाइनाइट अल्फ़ाबेट्स, उनकी कॉन्कैटिनेशन करनी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है AB, तो मैं AB को लिख सकता हूँ AB, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी मशीन जो मैंने बनाई जो स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट करेगी? AB एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर हम स्ट्रिंग की एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा, एक लैंग्वेज थी जिसके अंदर सिर्फ A और B हमारे पास क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ या उसका पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसके हिसाब से हमारे पास सिंपल A भी हम उसके अंदर इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। AB भी करवा सकते हैं, AAA भी करवा सकते हैं, और AB ये हमारे पास साई स्ट्रिंग भी हम उसके अंदर इनपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। अब हमने जो मशीन, हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाएंगे, उसके अंदर हम नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है? तो एम्प्टी स्ट्रिंग को समझते हैं। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विथ no symbol at all this use denoted by small Greek letter lambda। कभी कभार इस तरीके से होता है कि हमें लैंग्वेज में सिर्फ नल पास करवाना होता है, कि हम यानी कि हम कहें कि हम कुछ भी पास ना कराएं और हमारे पास प्रोसेस होकर कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाए, तो तब हमें क्या करवाना पड़ता है? इनपुट के तौर पे हमें करवानी पड़ती है उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके अंदर पास करवाना पड़ता है। और एम्प्टी स्ट्रिंग को एब्स्ट्रैक्ट मशीन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, ये लैम्डा। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर लैम्डा इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। लैम्डा को हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं और नल स्ट्रिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द कैपिटल लैम्डा विल मोस्टली बी यूज्ड टू डिनोट द एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ज़्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जो कैपिटल लैम्डा होता है वो ज़्यादातर डिनोट करता है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक लैंग्वेज के अंदर, अब जैसे कि हमने पहले स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, स्ट्रिंग क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंग्वेज बनाई है, वो उसके अंदर एक्सेप्ट हो भी सकती हैं, उसके अंदर एक्सेप्ट नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग तो हम काफ़ी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, काफ़ी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन वर्ड बेसिकली क्या चीज़ होती है? जो किसी ना किसी लैंग्वेज का पार्ट होता है। हमने एक मशीन बनाई, वो उसके अंदर एक्सेप्ट हो गई होगा। ठीक है, अ वर्ड आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज, जो किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है या बिलोंग करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़
अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ एक्स आ रहा है, देन लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज, तो लैंग्वेज को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, यानी कि एक एक्स भी आ सकता है, एक एक्स के बाद 2 एक्स भी आ सकते हैं और आगे जितनी मर्जी आप एक्स लगा सकते हो, एक एक्स यहाँ पर कंपल्सरी है। तो इस एन की जगह पर हम 1 यानी एक एक्स भी पुट कर सकते हैं, 2 एक्स भी और 3 एक्स भी। यहाँ पर देखें एक एक्स तो मैंने कंपल्सरी लिख दिया, पहले एन की वैल्यू 1 पुट की तो सिंपल एक्स आ गया। जब इसके एन की जगह मैंने 2 पुट किया, इट्स मीन कि 2 एक्स आएंगे, तो ये हमारे पास कितने आ गया, 2 एक्स। इसी तरीके से 3 एक्स और इसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे, 4 एक्स 5 एक्स आते जाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको 2 तक कंटिन्यू कर देंगे। हमारे पास ये जो एक्स और डबल एक्स और ये सो ऑन जो आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज के, ये एक्सेप्ट होंगे ही होंगे। तो हमने यहाँ पर जो है 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, वो है एक हमारे पास अल्फ़ाबेट एंड स्ट्रिंग्स। अल्फ़ाबेट एंड स्ट्रिंग हमने पढ़ा, अल्फ़ाबेट में हमने पढ़ा कि एक लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से हमारे पास लेटर या अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स इंक्लूड होंगे। फिर हमने स्ट्रिंग पढ़ा तो उनकी कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि कौन कौन सी हम स्ट्रिंग जो है उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर पास करा सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन हमने बनाई थी। फिर एम्प्टी स्ट्रिंग के हम उसके अंदर नल स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं, यानी कि एम्प्टी, और उसको डिनोट करते हैं हम किससे, लैम्डा से। आज तक के लिए हमने जो है एम्प्टी स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट, सारे जो मेन कंसेप्ट थे, कोर कंसेप्ट थे, इनको समझ लिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।